नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से जुड़े हुए टॉप 19 MCQ प्रश्न देखेंगे जो कि विगत वर्षों में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 30 प्रश्न आते हैं, क्यों 19 हो गए हैं। तो आज जो है रसायन विज्ञान के जितने प्रश्न थे 19 ही थे, इसलिए क्या है 19 प्रश्न हैं और लगभग सभी सिलेबस क्या है कंप्लीट हो चुके हैं आपके। और जितने प्रीवियस क्वेश्चन थे विगत वर्ष में पूछे गए बिल्कुल टॉपिक वाइज, वो भी क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। रसायन विज्ञान भी कंप्लीट हो चुके, बस एक बचा हुआ है अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो वो भी क्या है 2 या 3 वीडियो में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं। टॉपिक वाइज आपका जो सिलेबस है वो भी MCQ करा दिए गए हैं। तो बिल्कुल आपकी बेहतरीन तैयारी हो चुकी है। मैथ क्लासेस भी चल ही रहे, तो उनको भी आप देखें, जैसे भी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आप जो है अच्छा स्कोर कर लेंगे। वापस जो है आप उसका फिर से रिवीजन करें जो क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। चलिए इसकी बात करें हम। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो पानी के साथ जो है प्रतिक्रिया करता है, ऑप्शन के हिसाब से बी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम। बिल्कुल कैल्शियम जो है पानी के साथ जो है अभिक्रिया करता है, और जिसका जो अणु क्रमांक होता है वो 20 होता है, और जो अपने शुद्ध रूप में जो है चमकीले रंग का होता है। तो ये भी ध्यान रखें। साथ में तांबा की बात करें तो तांबे का जो परमाणु क्रमांक है 29 है। शीशे का जो है 82 होता है। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। सोने की बात की जा रही है, तो आणविक सूत्र यानी कि AU। तो AU से हम दिखाते हैं किसको, तो सोने को दिखाते हैं। और स्वर्ण जो है छठे आवर्त का एक संक्रमण जो है तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 79 है, और ये जो है उष्मा व विद्युत का सुचालक धातु होता है। आगे बात करें, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है। मिश्रित नहीं है ये पूछ रहा है, तो बिल्कुल चांदी जो है मिश्रित धातु नहीं होती है। देखिए बात करें अगर हम टांका, ठीक है, तो टांका जो है मिश्रित होता है टीन प्लस शीशे का मिश्र धातु होता है। कांसा जो है तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है, और पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जबकि चांदी जो है किसी वस्तु का मिश्रण नहीं होता है। कोड नंबर है कि डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, और वह दबे हुए यानी कि कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस एक प्रमुख घटक है। तो किसकी ये बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है बिल्कुल मीथेन की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए ये जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का जो है मुख्यतः ईंधन के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। और मीथेन एक जो है रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। 5 नंबर है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, उसका कारण क्या है। इसका जो रीजन होता है बिल्कुल संचरण होता है, संचरण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें जब धातु पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती हैं, अर्थात धातु धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। और धातुओं का अवांछित यौगिक में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही संचरण कहते हैं। जैसे लोहे में जो है जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, या कापर और पीतल पर हरे रंग का लेप होना, ये सभी एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कम से कम आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। साथ में अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि pH स्केल में रेंज कितनी होती है। कितनी जो है रेंज होती है pH स्केल में, तो ये होती है 0 से लेकर जो है 14 तक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए pH जो है किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की जो है एक माप होती है, और यदि pH का मान 7 से कम है तो विलयन की जो है प्रकृति अम्लीय होगी, और यदि pH का मान 7 से अधिक है तो कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। तो इन्हें भी ध्यान रखें। 7 नंबर है कि जब आप 1 ग्राम तांबा यानी कि कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है। इसका जो रीजन होता है बिल्कुल उपचयन। क्या होता है, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण इसका रीजन होता है। बिल्कुल आगे बात करें, 8 नंबर है कि जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है जाना जाता है बिल्कुल सिरका के नाम से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। और बिल्कुल, और अगर हम बात करें ओलियम की, तो ओलियम का जो सूत्र होता है H2S2
O7 इसका सूत्र है, तो ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आप सभी जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ में इसका सूत्र क्या है तो उसे भी कमेंट करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो परमाणु क्रमांक जो है 10 किसका होता है? तो नियान का होता है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। सभी की बात कर लें तो हीलियम का जो है परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम का 3 है और कार्बन का 6 है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचांक है तो m कक्षक के लिए n के n डैश के बराबर है, तो किसके बराबर होगा ये? बिल्कुल ये 3 के बराबर होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? इसका आंसर बिल्कुल पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए अभिक्रियाशील धातु सबसे अधिक जो है पोटेशियम है और इसको जो है के से दिखाते हैं। 30 नंबर है, निम्न में से कौन सी अधातु बहु परमाणुक यानी कि पॉली एटॉमिक है? उसका नाम जो है बिल्कुल क्या है? तो सल्फर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 40 नंबर है कि अल्फा कर डैश के द्विआवेशित यानी कि डबल चार्ज आयन होते हैं, किसके होते हैं? तो ये होते हैं हीलियम के, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? मोती की बात की जा रही है तो कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्राथमिक घटक हो जाएगा किसका? तो बिल्कुल मोती का। ध्यान रखें कैल्शियम कार्बोनेट एक जो है रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र जो है CaCO3 है। विशेष रूप से चूना पत्थर, अंडे के छिलके, घोंघे के गोले और मोती का मुख्य घटक है। और दूसरा नाम अगर बात करें तो चूना पत्थर, चाक या संगमरमर, सीप आदि भी इसे कहा जाता है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी क्या है हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे जो है वीडियो आती है करंट अफेयर की, इसमें हम 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के MCQ क्वेश्चन क्या है कवर कराते हैं। बिल्कुल आप लोग उन्हें भी देखें जिससे आपकी करंट अफेयर की तैयारी भी क्या है बेहतरीन हो सके। वो सभी प्रकार की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, चाहे आप SSC डिफेंस या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। 16 नंबर है कि पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है, तो किसका किया जाता है? तो ये जो है किया जाता है बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें जीवाणु युक्त जल में जो है क्लोरीन का उपयोग कर उसे जीवाणु मुक्त करने की प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। 17 है कि म्यूरिएटिक अम्ल यानी कि म्यूरिएटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो हमसे पूछ रहा है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है HCl, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। एक जो है अन्य नाम जो है म्यूरिएटिक अम्ल है जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है। 18 नंबर है कि पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं क्रम से? तो दो चीजें यहाँ पे बात की जा रही है, तो एक तो हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन यानी कि ऑप्शन सी, और दूसरा जो है हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। 19 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो ये जो है कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 19 महत्वपूर्ण जो है रासायनिक रसायन विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में आपसे निवेदन है कि एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। सिर्फ आपका एक जो है बचा हुआ अर्थव्यवस्था, उसमें से जितने प्रश्न पूछे गए थे पेपर में वो क्या है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए उनको क्या है करा दिया जाएगा, तो बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन सभी सिलेबस से। यहाँ स्टैटिक जीके जो है अभी हम कंप्लीट नहीं किए हैं, ना ही एक भी क्लास उसका लेके आए हैं। तो इसके बाद जो है अर्थव्यवस्था खत्म होगी, डेली जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन क्या है आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बिल्कुल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।